आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप का दिल दहल जाएगा। ये कहानी शुरू होती है एक मामूली सर्दी खांसी की दवा से और ख़त्म होती है उन बच्चों की मौतों पर जिन्होंने इसे लिया था। ये सिर्फ एक दवा की नाकामी नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करती है। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 19, 20 ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो अब कभी स्कूल नहीं जा पाएंगे, कभी अपने माँ बाप से लिपट कर नहीं सोएंगे। उनकी जिंदगी एक ऐसी दवा ने छीन ली जिसे उन्हें ठीक करने के लिए दिया गया था। ये सब हुआ कहाँ? ये दर्दनाक घटना सामने आई मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में। इन छोटे शहरों में कई घरों के आंगन सूने हो गए और परिवारों को एक ऐसा दर्द मिला जो शायद कभी भर ही नहीं पाएगा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक मामूली सा कफ सिरप बच्चों की जान कैसे ले सकता है भला? और जब जांच शुरू हुई तो जो सच सामने आया वो सच में बहुत ही खौफनाक था। तो जांच में पता चला कि इन सारे बच्चों की मौत की वजह एक ही थी, एक जहरीला कफ सिरप। मतलब इस सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल जैसे खतरनाक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स मिले। सोचिए, ये वो चीजें हैं जो इंसानों के लिए जहर हैं, और इन केमिकल्स ने सीधा बच्चों के गुर्दों पर, उनकी किडनीज पर अटैक किया, जिससे वो पूरी तरह से फेल हो गई और उनकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। अब जब इतनी बड़ी बात सामने आई तो जाहिर है एक्शन तो होना ही था। जिस दवा कंपनी ने ये सिरप बनाया था उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया, और साथ ही पुलिस ने इस मामले से जुड़े एक डॉक्टर प्रवीण सोनी, उनको भी हिरासत में ले लिया है। अच्छा, इस घटना के बाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन एक्शन लिया ताकि ये जो संकट है ये और ज्यादा ना फैले। जैसे ही खतरे की घंटी बजी, प्रशासन हरकत में आ गया। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, इन सब राज्यों ने भी फौरन इस जहरीली दवा पर बैन लगा दिया, और ये बहुत ज़रूरी कदम था ताकि ये जहर और बच्चों तक ना पहुंच पाए। लेकिन देखिए, बात सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों या बैन लगाने पर खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इस एक घटना ने ना हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो सोचना यह है कि क्या ये बस एक अकेली घटना थी, मतलब एक अनफॉर्चुनेट मिस्टेक, या फिर ये उस बड़ी बीमारी का एक लक्षण है जो हमारे ड्रग रेगुलेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर रही है? और अगर ये सच है तो अगली ऐसी घटना से हम कितने दूर हैं? ये जो पूरी घटना है ना, ये हमारी व्यवस्था की कई कमियों को सामने लाती है। सबसे पहले तो हमारा ड्रग कंट्रोल सिस्टम। ये कैसे मुमकिन है कि जहरीली इंडस्ट्रियल केमिकल्स वाली दवा बच्चों तक पहुंच जाए? सोचिए जरा। दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल। क्या दवाएं मार्केट में आने से पहले ठीक से चेक नहीं होती? और आखिर में जवाबदेही, मतलब अकाउंटेबिलिटी। जब इतनी भयानक गलती होती है तो जिम्मेदार कौन है? बनाने वाला, उसे चेक करने वाला रेगुलेटर, या फिर डॉक्टर? ये वो सवाल हैं जो आज चुभ रहे हैं और जिनका जवाब पूरा देश मांग रहा है। और आखिर में सारी बात आकर एक ही जगह रुकती है। हमें बहुत सख्त निगरानी और एक ठोस जवाबदेही की जरूरत है। इन बच्चों की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है कि अगर हमने अपने सिस्टम की इन खामियों को ठीक नहीं किया ना, तो ऐसी त्रासदियां फिर से होंगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम बदल सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हम इन बच्चों की याद में बदलने की हिम्मत रखते हैं।